बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब के सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें। आज आपके साथ शेयर कर रही हूं ईद स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी डिश, और मैं बनाऊंगी कुन्ना गोश्त। और इसके लिए लिया है एक कदर छोटा पाया, और उसे प्रेशर कुकर में पानी के साथ डालकर और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा डाल के रख दिया है बॉईल होने के लिए। अब ली है मैंने एक कदर मट्टी की हांडी, और कुन्ना गोश्त तो बनता ही मट्टी की हांडी में और बहुत ही मज़ेदार सा। और फ्लेम कर दिया है ऑन, और जैसे ही फ्लेम ये हांडी गर्म हुई है, इसके अंदर मैंने आधी प्याली घी ऐड किया है। इसमें ऑयल नहीं डालना, घी में ये बहुत ही मज़े का बनता है। और जैसे ही घी पिघलेगा, और इसमें मैंने ली है एक सिर्फ मीडियम साइज़ की प्याज, बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं लेनी, मीडियम साइज़ की प्याज लेकर और इसके साथ ही अदरक लहसुन की पेस्ट को मिलाकर तो थोड़ा सा फ्राई करना है। अब बहुत ज़्यादा इसकी वो ब्राउन नहीं करना, क्योंकि कुन्ना गोश्त के लिए हमें इतना ब्राउन वो वाला टेस्ट नहीं चाहिए जैसा कि आम हांडियों में आता है। इसका टेस्ट सबसे अलग होता है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा हुआ, इसके अंदर मैंने मटन ऐड किया। मेरे पास था मटन तकरीबन 3 पाव के करीब, और साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। और ये देखिए 2 है मेरे पास बड़ी इलायचियाँ और एक दालचीनी का टुकड़ा। इससे ये होता है कि जो मटन की या पाए की जो भी बीफ वगैरह की जो स्मेल होती है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी ऐड करने से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है। अब इसके साथ साथ मैं भुनाई करती जा रही हूँ। और ये देखिए मेरे पास है कुन्ना गोश्त का फुल पैकेट मसाला। अगर आप घर का मसाला ऐड करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। इसमें वैसे ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और सूखा धनिया। इससे ये होता है कि ज़रा ज़्यादा खुशबूदार सा सालन बन जाएगा। अब मैंने पूरा पैकेट नहीं ऐड किया, थोड़ा सा बचा लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी ऐड कर लूँगी। अब मसाला ऐड करने के साथ ही साथ साथ इसकी भुनाई करते जाना है, ताकि हम मटन को इसमें अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही मटन को फ्राई कर लिया, तो अब इसके अंदर ऐड करना है पानी। अब मैं इसके अंदर 2 जग भर के पानी ऐड करूँगी, और क्योंकि हमने इसको हांडी में गलाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप प्रेशर कुकर में भी इसको गला सकते हैं, लेकिन जो मज़ा कुन्ना गोश्त का हांडी में आता है वो आप फ्लेवर प्रेशर कुकर में नहीं पा सकते। अब तकरीबन मैंने 2 ग्लास स्टील के भर के पानी ऐड कर दिया है, और इसको हमने पूरे 1.5 घंटे के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता सा पकता जाए। और गाहे बगाहे चेक भी करते जाइएगा। और अब हम चेक करते हैं कि जो पाया हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो बॉयल हो गया है। मैंने प्रेशर हटा दिया है, और अब हम इसको चेक करते हैं। ग्रेवी आपको देख के, यानी कि जो इसका सूप है, उससे पता चल रहा होगा कितनी थिकनेस है इसमें। और ये पाया भी बड़े अच्छे तरीके से गल गया है। अब इसको एक सर्विंग बाउल में, मतलब एक बाउल में निकाल के रख लेती हूँ। और इसके साथ ही अब हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 घंटा गुज़र चुका है, और देखिए पानी भी तकरीबन काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। और अब इसी तरह इसको मिक्स करते जाना है, और थोड़ा सा इसकी फिर से भुनाई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर सादा पानी ऐड नहीं करूँगी, जो मैंने पाया बॉयल करके रखा है पानी समेत। अब देखिए मैं पहले आपको गोश्त चेक करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त सा गोश्त गल गया है। देखिए ना तो ये बहुत ज़्यादा हलवा बना है, और बहुत ही ज़बरदस्त सी बोटियाँ, बहुत ही सॉफ्ट सी और गली भी बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब ये जो पाया है, इसको पानी समेत इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे ये होगा, जो असल जो कुन्ना गोश्त होता है वो पाए के साथ ही बनता है। और पाए की जो ये जो सूप है, इसके साथ इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और अब ये दोनों चीज़ें देखिए अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी अगर थोड़ी सी पतली है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने ये लेना है 2 चम्मच आटे के। आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और मैदा भी ले सकते हैं। और 2 चम्मच आटे को अच्छे से छान कर पानी में मिक्स करके अब इस सालन के अंदर ऐड करना है, ताकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। वैसे अगर पाए जो इसके अंदर ऐड कर लिए जाते हैं तो ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती है। वैसे मैंने आपको बताने के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया। अगर आपकी ग्रेवी थिक है तो ये ना डालिए आटा या मैदा या कॉर्नफ्लोर, इसके बगैर भी बहुत ही अच्छा सा हमारा कुन्ना गोश्त का सालन तैयार होगा। आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इनकी गुठलियाँ ना बने। और मिक्स करने के बाद इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15-20 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि इसका जो आटे का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने बहुत जल्दी नहीं उतारना, वरना उसमें से आटे की स्मेल आएगी, यानी कि कच्चापन फ़ील होगा। अब 15 से 20 मिनट
گزر چکے ہیں اور ہمارا بہت ہی مزیدار سا کنا گوشت تیار ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں کیا ہی بات ہے، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی شاندار، اور یہ میں نے آپ کو ریسپی دی ہے عید اسپیشل۔ آپ اس کو ضرور بنائیے گا، خود بھی کھائیے گا اور اپنے مہمانوں کو بھی کھلائیے گا، یقیناً سب انجوائے کریں گے۔ اب اس کے اوپر گارنش کیجئے ادرک لمبا لمبا کاٹ کے، ہری مرچیں، اور یہ تھوڑی سی ہری مرچیں بھی ڈال دیجئے، یہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور سب کا دل کرے گا کھانے کے لیے۔ تو اگر آپ میری ویڈیو پہ نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کو لائک کیجئے، اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔